मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली राजकीय यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। सोमवार को उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधते हुए इसे मालदीव का मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी बताया। चीन समर्थक मोइजू अपनी 5 दिन की यात्रा के पहले दिन फुजियान में प्रांतीय अधिकारियों से मिले। चीन जाने से एक दिन पहले उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मंत्रियों के बयान के बाद दोनों देश के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया। भारत मालदीव का पड़ोसी है और कई परियोजनाओं में सहयोगी रहा है। फिर भी मोइजू भारत विरोध में लगे हुए हैं। हालांकि चीन ने अभी तक उनके ऑफिशियल विजिट का कार्यक्रम जारी नहीं किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि वो अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव में परियोजना का संचालन करने वाली चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीनियर अधिकारी के साथ मोइजू ने बैठक की। बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी फुजियान प्रांत की इकाई की सचिव झोउ जुई से मुलाकात की, जहां उन्होंने दोनों देश के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई है। मोहम्मद मोइजू जब चीन में थे तब भारत ने मालदीव के राजनयिक को तलब किया। मालदीव के राजनयिक को तलब कर भारत ने अपना विरोध जताया। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिन ने कहा कि मोइजू चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच बायलैटरल संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मोइजू की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, व्यावसायिक विकास और सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाएगा। एक तरह से मोइजू का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि मोइजू से पहले सभी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा करते थे। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति की पसंद दौरे के लिए विदेशी यात्रा के लिए भारत को चुना जाता था। लेकिन आश्चर्य तरीके से नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मोइजू सबसे पहले तुर्की गए। इसके बाद वो यूएई गए, जहां COP28 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। ये मीटिंग तब हुई जब मोइजू ने भारत को अपने 77 सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने को कहा। इसके अलावा मालदीव सरकार ने कहा कि वो 100 से ज्यादा बायलैटरल टॉक्स की समीक्षा करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।